Good morning, students. Welcome to our study point, St. Xavier School, Dhaka. And today our chapter is India, a beautiful country. Subject EVS for the class 4. Okay. And now we will start first chapter. This book our heritage. Okay. And we will start now and listen carefully. India, a beautiful country. India is a vast country. Vast means Vishal. It is the seventh largest country in the world. India is the seventh largest country all over the world. Okay, means India क्या है, सातवां सबसे बड़ा कंट्री है, देश है पूरी दुनिया का. ओके, इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड. मोस्ट पॉपुलेट मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री मतलब देश है. एंड इसका नंबर है सेकेंड. हु इज द फर्स्ट? फर्स्ट इज चाइना. ओके, एंड ओके, इट लिसन in the central part of South Asia and the western part of India is a peninsula. Okay, ये जो इंडिया जो है, इंडिया क्या है, पूरा एशिया. एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है. ठीक है ना. ये पूरा इस तरह का बना होगा कहीं कहीं. ठीक है, इसमें से इंडिया क्या है, एशिया का जो है सेंट्रल में है. ठीक है, मिडिल पार्ट, सेंट्रल मतलब. ठीक है, इट इज सराउंडिंग बाय द बे ऑफ बंगाल. ये किसके पास में है? आसपास बे ऑफ बंगाल. ठीक है, एंड तो देखिए, लिसन हियर एंड वॉच हियर. तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? इंडिया के जस्ट ये साइड. मैप में देखिएगा ध्यान से. ओके, और उसके नीचे, इंडिया के नीचे क्या है? इंडियन ओशियन. एंड ये साइड है अरेबियन सी. ओके, बुक में आते हैं. It is surrounded by the Bay of Bengal in the east. ईस्ट में Bay of Bengal है. And the Arabian Sea in the west. मैंने बताया था ये साइड में है, ये वेस्ट पार्ट. और इंडिया ओशन इन द साउथ पार्ट. कैसे पता चलेगा बोर्ड में कौन सा ईस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है? तो देखिए इधर में दिस टाइप. ओके, फर्स्ट देयर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दिस टाइप. ओके, इन द नॉर्थ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंज. नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ पार्ट, इंडिया का नॉर्थ पार्ट कौन सा होगा? दिस टाइप. दिस टाइप क्या है? इधर में हाई रेंज माउंटेन मतलब ऊंचे ऊंची पहाड़ियां हैं, पर्वत पहाड़ियां. क्या है इसमें? हिमालय. ओके, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इन द वेस्ट बे ऑफ बंगाल. तो अंडमान निकोबार कहाँ पे है? यहाँ पे है. एंड ये बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल. ओके, एंड द
ओके, द अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी और इंडियन आइसलैंड, ये जो है वो क्या है, इंडिया का ही पार्ट है, पर ये अरेबियन सी में है और ये चारों तरफ से क्या से घिरा हुआ है, जल से, समुद्र से, ये भी उसी तरह है, इसलिए इनको आइसलैंड कहा जाता है। कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो है कहाँ पे है, कन्याकुमारी यहाँ पे, तो क्या है, सबसे टिप मतलब लास्ट छोर है, छोर, टिप मीन्स छोर मतलब किनारा, लास्ट किनारा। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आवर कंट्री इज अबाउट 3,214 kilometer long, and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east, it is about 293 किलोमीटर। ओके, कैसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है, 3,214 किलोमीटर, एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश ये है 2,933 किलोमीटर। ओके, it is the midst in the middle and become Narwin tower in the south. Okay, many countries like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh share the common boundary with India. तो इंडिया के साथ में कौन कौन है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब जिनका थल हम लोगों की इंडिया से टच करती है। तो देखिए, सबसे नॉर्थ पार्ट में जो है यहाँ पे है चाइना ऊपर में, एंड उस भारत से टच करती हुई ये है नेपाल, और यहाँ पे है भूटान, और अरुणाचल प्रदेश से टच करती हुई ये है म्यांमार, एंड यहाँ पे है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान, और भारत के अंदर ही है जो मैप के अंदर में बीच में दिख रहा है छोटा सा, ये है बांग्लादेश। ये सब क्या करती है, शेयर करती है विथ बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ में। ओके, इट टू क्रिएट्स डिस्ट्रिक्ट लैंडमार्क। तो ये लैंडमार्क जो है, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, नो एज द इंडिया सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया क्या है, महाद्वीप है ना, बिकॉज वाई इंडिया इज सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज ये तीनों तरफ से क्या से घिरा हुआ है, समुद्र से, थल जल से, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबकॉन्टिनेंट। इंडिया एंड इज neighboring country not only share the physical feature but also the climate, vegetation, cultural and economic treaty। तो इंडिया के साथ में ये जो है पड़ोसी देश, neighboring country, they are also क्या कहते हैं, शेयर करते हैं, क्या क्या शेयर करते हैं, क्लाइमेट और क्या है, कल्चरल और इकोनॉमिक, जो भी प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक, तो एक दूसरे में शेयर करते हैं, बांटते हैं। जैसे किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो उनको मदद किया जाता है, ठीक है। ये था बेसिक इंडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं आगे पॉलिटिकल डिविजन्स। तो इंडिया को में किस तरह से पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल डिवीज़न होता है। द इंडिया यूनियन टुडे constituents of 29 states and 7 union territories, including the National Capital Territory (NCT) of Delhi. ओके वी ठीक है, तो हम लोग जो पॉलिटिकल डिवीज़न है ये अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसन एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like and share this video. Okay, thank you.